सो हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया है कि इस वीडियो में हमने जितने भी एग्ज़ाम्स अभी तक दिए हैं उन सभी को हम आपको बताएंगे और जिनके भी स्कोर कार्ड्स अभी तक आउट हो चुके हैं वो इस वीडियो में सारे ही हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन एक शिकायत हमें आप लोगों से है कि जो बहुत सारे लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ कुछ ही परसेंटेज है यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दिखाएं और हम आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचाने में अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जहाँ पर हमने अपने जो है सफ़र की शुरुआत की थी वो है एसएससी सीएचएसएल 2022 का। ये स्कोर कार्ड आपके सामने है। हालांकि इससे पहले जो है हमने एसएससी का स्टेनोग्राफर 2022 का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन वो स्कोर कार्ड हमसे कहीं खो गया तो आपको नहीं दिखा पाएंगे। हालांकि उसमें हम शॉर्ट हैंड में फ़ेल हो गए थे। और यहाँ पर देखिए 149.49 है हमारा। तो अब ये नेक्स्ट देख लीजिए आप सभी, ये जो है जीडीएस का हमने दिया था और इससे पिछले साल भी हमने दिया था, तो अपने डिस्ट्रिक्ट से हमने दिया था तो उसमें हो नहीं पाया था। तो हमने सोचा भाई बेरोज़गार आदमी है, कुछ मिल जाए, तो इसकी वजह से हमने अरुणाचल प्रदेश में ये हमने फिल किया था। मतलब अरुणाचल प्रदेश से हमने ये फॉर्म को फिल किया था और इसमें ये 1407 नंबर ये हमारा है। और हमको जीडीएस एबीपीएम की पोस्ट मिली थी और यूआर कैटेगरी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। ठीक, और ये उस दिन ये रिज़ल्ट आया था जिस दिन हमारा जो है उसके अगले दिन हमको लखनऊ निकलना था और 7 जुलाई को आई थिंक ये रिज़ल्ट आया था और 9 जुलाई को मेरा आईबी का टीयर 2 का पेपर था और 8 तारीख को हमको लखनऊ निकलना था एक दिन पहले। ठीक, तो मतलब पूरा डिस्कशन 7 तारीख पूरा हमारा चला गया और हम कुछ पढ़ लिख नहीं पाए, टीयर 2 के रिगार्डिंग कुछ नहीं पढ़ लिख पाए और सिर्फ इसी के बारे में डिस्कशन होता रह गया कि क्या यहाँ पर जाना सही है या नहीं सही है, बस यही जो है होता रहा। तो हमने पिताजी को अपने कन्विंस किया कि इससे पहले आप जानते हैं एमटीएस का एग्ज़ाम हो चुका था, तो हमने उनसे कहा कि नहीं, हमें उम्मीद है कि एमटीएस में हो जाना चाहिए। तो किसी तरह से उनको कन्विंस किया और एमटीएस का पेपर आप जानते हैं मई में था और उसी के एक हफ़्ता पहले हमारा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम भी ख़त्म हुआ था। तो जीवन का संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होता दोस्तों। तो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम चल रहा था और हमें ये डर लग रहा था, पहले तो जब स्कीम नहीं आई थी तो ये डर लग रहा था कि कहीं एमटीएस का एग्ज़ाम और यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दोनों एक साथ ना पड़ जाए। तो ऐसा नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, उसके एक हफ्ते के बाद हमारा एमटीएस का एग्ज़ाम था। लेकिन जानते हैं यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में भी आपको प्रिपरेशन करनी होती है और करीब 10 जो है वहाँ पर एग्ज़ाम थे। सब्जेक्ट 2 ही होते हैं, लेकिन जैसे फिजिक्स 1 हुआ, फिजिक्स 2, फिजिक्स 3, फिजिक्स 4, 4 फिजिक्स, 4 केमिस्ट्री। तो ये वहाँ पर दिक्कत थी और लेकिन फिर भी किसी तरह से उस एग्ज़ाम को जो है हमने दिया और उसके बाद हमने एमटीएस का एग्ज़ाम दिया और उसकी वजह से हम उनमें थोड़ा बहुत कन्विंस थे। लेकिन जब तक रिज़ल्ट आ नहीं जाता तब तक श्योरिटी होती नहीं कितना भी आप कुछ कर लें। ठीक है, तो हमने उनको कन्विंस किया कि नहीं, जाने दीजिए, अरुणाचल प्रदेश वाले को छोड़िए, जाने दीजिए। और हम आपको सजेस्ट करेंगे जो भी जीडीएस का जो है एग्ज़ाम तो नहीं होता, ये मेरिट बेस पे होता है और जो भी इसका फॉर्म भरते हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट से ही भरें क्योंकि इसमें बाहर जाना बिल्कुल एक तरह से बेवकूफ़ी होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा जो है कंडीशन ख़राब हो घर की तभी आप जाएँ, अदरवाइज़ हमें नहीं सही लगता है बाहर जाना। एक तरह से सरकारी नौकरी है ये, लेकिन कोई बात नहीं। तो किसी तरह से उनको हमने कन्विंस किया और उसके बाद हमने टीयर 2 देने चले गए आईबी का। और ठीक है, तो उसके बाद जानते हैं कि हमारा हुआ था इसमें एमटीएस में। और ये देखिए इसका ऊपर हेडिंग देख लीजिए, जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट स्पेशल ड्राइव नॉर्थ ईस्ट सर्किल। ठीक, तो ये था। चलिए हाँ, अब ये आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी का जो हमने एग्ज़ाम दिया था और इसमें भी हमारा सिलेक्शन हो गया था जो सिक्योरिटी असिस्टेंट का था। ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, सॉरी सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस का था ये। तो इसमें एक एग्ज़ाम हुआ था वो हमने क्वालिफाई किया, उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम हुआ तो जो लिखने वाला था ट्रांसलेशन वाला उसमें भी हमने क्वालिफाई किया। लेकिन जो इंटरव्यू था दोस्तों
उसमें हम जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, क्योंकि आप सभी को पता है 25 सितंबर को मेरा हवलदार का पीटी था और 25 सितंबर को ही हमारा इसका जो है इंटरव्यू भी था। तो दोनों में से एक चॉइस हमको करनी थी, तो अल्टीमेटली हमने हवलदार की पीटी को अटेंड किया। पता नहीं सही किया कि गलत किया, हमें नहीं मालूम, लेकिन इंटरव्यू में हम जो है बैठ नहीं पाए, अटेंड नहीं कर पाए। इसके वजह से आप सभी को पता है कि जो इसका रिज़ल्ट आया तो सिक्योरिटी असिस्टेंट का, तो उसमें हमारा नाम नहीं था। हालांकि इसका एमटीएस का रिज़ल्ट अभी आना बाकी है, जो कि आया नहीं है। और जो इसका इंटरव्यू होना था वो लखनऊ में पड़ा था और पीटी हमारा वाराणसी में पड़ा था, तो ये भी आप सब जानते हैं। तो ये जो है हमसे मिस हो गया, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी जिधर ले जाती उधर आपको जाना होता है। चलिए अब आगे हम आपको दिखाते हैं, ये है CHSL 2023 का स्कोर कार्ड। और जैसा कि आपको हमने सबसे पहले दिखाया कि CHSL 2022 में हमारे 149.49 नंबर्स थे और कट ऑफ वहाँ पर काफ़ी हाई गया था, उतना अनएक्सपेक्टेड था। और मेरा एक तरह से कह लीजिए पहला एग्ज़ाम था, है ना, तो 153 के आसपास ओबीसी का कट ऑफ गया था, तो हम वहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। तो अब इसमें हम बात करते हैं एसएससी CHSL 2023 में, तो फाइनल नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो 162 यहाँ पर है लगभग। तो आप सब जानते हैं करीब 151 150 एग्जैक्ट हमें मालूम नहीं कट ऑफ गई थी ओबीसी की। तो इसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था और हमने टीयर 2 लिखा था, जिसकी आंसर की आप सभी लोग इंक्लूडिंग मी सभी लोग उसका वेट कर रहे हैं, और एसएससी जो है इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आंसर की आए, वैकेंसीज़ को ड्रॉबैक ना किया जाए। वैकेंसी को कहीं विड्रॉ कर लिया गया भैया तो गड़बड़ हो जाएगा, वैकेंसी कहीं ख़त्म ना कर दी जाए, बस इस बात का डर है। बाकी सब कुछ तो ठीक है। और इसमें हमने आपको बताया था कि जो टाइपिंग में कीबोर्ड था वो बहुत ही ख़राब मिल गया था हमें, कि वैसे टाइपिंग काफ़ी गड़बड़ हो गई थी, बाकी पेपर बहुत अच्छा गया था। और जैसे ही उसका प्रोसेस कंप्लीट होता है, आंसर की वगैरह आ जाती हैं, तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर कर देंगे वो सब कुछ। और स्कोर कार्ड अगर इसका आएगा वो तो बाद में आएगा, उसको भी हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करेंगे। एक चीज़ और हम आपको यहाँ पर याद दिला दें कि एसएससी फेज़ 11 का भी हमने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था। तो आप सब जानते हैं कि फ़ेज़ 11 का स्कोर कार्ड भैया बहुत बहुत ज़माने बाद आता है, तो वो इसमें इंक्लूड हम नहीं कर पाएंगे। उसमें भी हमारा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना, 166 के आसपास मार्क्स था। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, तो ये एसएससी CGL का यहाँ पर एग्ज़ाम है 2023, जो कि मेरा पहला अटेम्प्ट था CGL का। उससे पहले हम ग्रेजुएट नहीं हुए थे, इसी साल हम जो है यहाँ पर ग्रेजुएट हुए हैं। तो खैर कोई बात नहीं, इसमें नई दिक्कत की बात है। तो आप सभी को पता है CGL का कट ऑफ कितना ख़तरनाक गया था, और आपको सभी को पता है कि 8.5 8.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे वहाँ पर लोग गए भी, बातचीत भी किए, लेकिन कुछ हल नहीं निकला उसका। तो इसमें मेरे 150 मार्क्स बने हैं, आप सभी यहाँ पर देख लीजिए, और कट ऑफ 145 गई थी ओबीसी की, ठीक है। तो ये CGL 2023 है, और जो कि मेरा पहला अटेम्प्ट था। अब आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि जो हमारा MTS का स्कोर कार्ड है ये, और SSC MTS 2022 का स्कोर कार्ड है, जो कि मेरा पहला MTS का अटेम्प्ट था। और यानी कि आप सभी मान लीजिए कि जो स्टेनोग्राफर 2022 से मेरा सफ़र शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले ये चैनल बना हुआ नहीं था, तो इसकी वजह से यहाँ पर कोई अपडेट नहीं था स्टेनोग्राफर के बारे में। और CHSL 2022 से जो है ऑफिशियली हमारे सफ़र की शुरुआत हुई थी। और आप सब जानते हैं कि ये MTS का जो यहाँ पर स्कोर कार्ड दिख रहा है, और MTS में हमारा सिलेक्शन हो चुका था, ठीक है। और CGL 2023 का जो यहाँ पर स्कोर कार्ड जैसे ही आ जाएगा, वो भी हम आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देंगे। और यहाँ पर आप देख लीजिए मार्क्स वगैरह सब कुछ आपके सामने है। और CGL का आप सब जानते हैं रिज़ल्ट आउट हो ही चुका है, रिवाइज रिज़ल्ट भी आ गया था, और जैसे ही उसका स्कोर कार्ड आता है बस कुछ ही दिन में आ जाना चाहिए, उनको जल्द से जल्द दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दुविधाएं भी उसमें हैं जिनको जो है हल करना भी बाकी है, आप सब जानते हैं। तो वो स्कोर कार्ड जैसे आ जाएगा वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक। लेकिन उसमें पता नहीं सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि करीब 25 क्वेश्चन मेरे मतलब गलत हो गए थे, निगेटिव मार्क्स मेरे 25 हो गए, लगभग 25 के आसपास निगेटिव मार्किंग मेरी हुई है, और 268 मार्क्स मेरे बने थे। यानी कि
क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई। क्या माहौल बना था वो सब हम आपको पहले ही शेयर कर चुके हैं, दो नहीं देखा वो पहले जा करके देख ले। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।